Hello everyone, welcome to Take Vidya YouTube चैनल. दिस इज़ अंजू एंड आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का बुक मूवमेंट फर्स्ट चैप्टर द लॉस्ट चाइल्ड. ये स्टोरी एक बच्चे पर बेस्ड है जो कि अपने पेरेंट्स के साथ मेले में घूमने जाता है और वहाँ जाकर ये अपने पेरेंट्स को खो देता है. चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन. स्प्रिंग सीजन था. लोग अपने अपने घर से बाहर निकल रहे थे. कुछ लोग पैदल चल रहे थे और कुछ लोग घोड़ों पर बैठकर जा रहे थे. एक छोटा सा बच्चा भी अपने पेरेंट्स के साथ मेला घूमने जा रहा है. बच्चा बहुत छोटा है और बहुत खुश और बहुत एक्साइटेड है मेले में जाने के लिए. कई बार उसके पेरेंट्स उसका हाथ पकड़ के उसको अपने पास बुलाते हैं कि बच्चे इधर आओ. मेले में एंटर करते ही बच्चे को एक टॉय शॉप दिखती है जहाँ पे रंग बिरंगे टॉयज़ हैं. उन्हें देखते ही बच्चे पापा को टॉयज़ खरीदने के लिए बोलने के लिए सोचता है, लेकिन पापा उसे गुस्से से आग दिखा देते हैं. तो बच्चा समझ जाता है कि पापा नहीं दिलाएंगे. जैसे कि कई बार हम पापा के फेस से एक्सप्रेशन से समझ जाते हैं कि पापा गुस्से में हैं, तो ऐसे ही बच्चा भी समझ जाता है कि पापा चीज़ नहीं दिलाएंगे. इतने में मम्मी उसका माइंड डाइवर्ट करने के लिए उसको पास में सरसों के खेत लगे होते हैं वहाँ पे दिखाता है कि बेटा बेटा देखो उधर सरसों का खेत, वहाँ पे तितलियाँ हैं. तो बच्चा उन तितलियों को देख के बहुत एक्साइटेड फिर से खुश हो जाता है. फिर थोड़ा सा और आगे जाते हैं तो उसे एक स्वीट शॉप दिखाई देती है जहाँ पर रंग बिरंगी और स्वादिष्ट बहुत सारी मिठाइयाँ रखी होती हैं. वो इनमें से बर्फ़ी खाने के लिए अपने पापा से मांग करता है, लेकिन मम्मी पापा तुम लालची हो ऐसा बोल के उसे मना कर देते हैं. तो वो बच्चा चुप हो जाता है. फिर थोड़ा सा और आगे जाते ही उसे फ्लावर शॉप दिखती है. वहाँ पे बहुत सारे रंग बिरंगे माले टंगे होते हैं जिन्हें देख के उसको माला पहनने का मन कर जाता है, लेकिन उसे पता था कि पापा उसे माला नहीं दिलाएंगे. ये सोच के फिर वो आगे बढ़ जाता है. थोड़ा सा आगे जाते ही फिर उसको बलून शॉप दिखाई देती है जहाँ पे बलून्स रंग बिरंगे होते हैं, बड़े बड़े, मतलब अलग अलग आकार के. तो वो उन्हें देख के काफ़ी एक्साइटेड हो जाता है. उसका मन करता है कि बलून्स लूँ मैं, लेकिन वो सोचता है कि उसके पापा मम्मी बोलेंगे कि बेटा ये बच्चों की खेलने की चीज़ है, तुम बड़े हो गए हो. तो ये सोच के वो चुप हो जाता है. मेले में बहुत भीड़ थी, इस वजह से उसके पेरेंट्स ने बच्चे का हाथ पकड़ा हुआ था ताकि वो खो ना जाए. फिर थोड़ा सा आगे चल के उसे एक स्नेक चार्मर दिखता है जो कि हाथ में बीन लेके स्नेक के सामने बीन बजा रहा था. सांप बास्केट से अंदर बाहर कर रहा था. बच्चा उसे बहुत एंजॉय कर रहा था, लेकिन तभी उसको याद आता है कि मम्मी कहती हैं कि बीन की साउंड जो है वो अच्छी नहीं होती, उसे नहीं सुनना चाहिए. तो फिर वो थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है. आगे जाके बच्चा फिर थोड़ा सा इधर उधर देखता है तो उसे झूला दिखाई देता है जिसमें बड़े बूढ़े बच्चे सब एंजॉय कर रहे होते हैं, सब झूला झूल रहे होते हैं. उन्हें देख के उसका भी मन करता है कि मैं भी झूला झूलूं. फिर वो डिसाइड करता है कि हाँ मुझे झूला झूलना ही है. अभी तक तो मैंने कोई डिमांड करी नहीं है, तो मैं इस बार जिद करूँगा और झूला ज़रूर झूलूँगा. अब बच्चा अपने पेरेंट्स से झूला झूलने की डिमांड करता है, लेकिन सामने से कोई जवाब ना आने की वजह से वो एक बार पीछे मुड़ के देखता है. जब पीछे मुड़ता है तो उसके पेरेंट्स नहीं होते हैं. ये देख के वो बहुत घबरा जाता है. बहुत छोटा बच्चा है, बहुत घबरा जाता है, रोने लगता है. वो भीड़ में अपने आसपास देखता है कि कहीं मेरे पापा मम्मी मिल जाएं. वो काफ़ी ढूंढने की कोशिश करता है, इधर उधर देखता है, लेकिन उसे पापा मम्मी कहीं नहीं मिलते. वो बहुत रोता है. मेले में बहुत भीड़ थी, बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी थी. धक्का लगने की वजह से ज़मीन पे भी गिर जा रहा था, इसकी वजह से उसके कपड़े बहुत बुरी तरीके से गंदे हो चुके थे. सामने एक आदमी उसे कंटिन्यू देखे जा रहा था जो कि उसके पास आके उसको गोद में उठाता है और उससे पूछता है कि बेटा तुम क्यों रो रहे हो, तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ गए. उसने बच्चे से कई बार पूछा कि बच्चे तुम क्यों रो रहे हो, तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं, लेकिन वो कंटिन्यू रोए जा रहा था. बहुत घबराया हुआ था बच्चा. वो आदमी फिर उस बच्चे को उसका मन बहलाने के लिए टॉय शॉप पे ले जाता है. वो उससे पूछता है कि बच्चे क्या लोगे, तो वो सब कुछ मतलब कुछ भी लेने से मना कर देता है. फिर थोड़ा सा आगे जाके स्वीट शॉप होती है, वहाँ पे वो पूछता है कि बच्चे क्या खाओगे, तो उसे भी खाने से मना कर देता है. आगे फ्लावर शॉप होती है जहाँ पे माला थे, वो माला भी लेने के लिए बोलता है, लेकिन बच्चा उसके लिए भी मना कर देता है. बलून्स के लिए भी मना कर देता है. जो जो उसको अभी तक चाहिए था, जो कि उसके पेरेंट्स उसे नहीं दिलवा पा रहे थे, वो सारी चीज़ें उसके पास लेने का चांस था. बट वो बार बार यही कह रहा था कि मुझे मम्मी पापा के पास जाना है, मुझे मम्मी पापा चाहिए, मेरे मम्मी पापा कहाँ गए, बस कंटिन्यू यही दोहराया जा रहा था. वो आदमी उस सपेरे के पास भी लेकर गया, लेकिन उसने वहाँ पे जाते ही कान बंद कर लिया. उसको मम्मी की बात है कि
ये बीन की साउंड नहीं सुननी चाहिए, अच्छा नहीं होता। तो उसने कान पे हाथ रखे और कान बंद कर लिए। स्टोरी में ये तो नहीं बताया कि उस बच्चे को उसके पेरेंट्स मिले या नहीं मिले, लेकिन इस स्टोरी में एक छोटा सा बच्चा वो सारी चीज़ें लेने से मना कर रहा था जो कि अब तक उसे चाहिए थी। जैसे कि उसको फूल चाहिए थे, फूलों की माला, और बलून्स चाहिए थे, और ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें। झूला हो गया, झूले भी चाहिए, झूला पे भी उसको झूलना था। लेकिन जब उसके पेरेंट्स उसके पास नहीं है तो उसको इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। यानी उसको उसके सबसे इम्पोर्टेंट उसके मम्मी पापा हैं। इस स्टोरी का मोरल ये था कि हमारे पेरेंट्स से बढ़ के, हमारे माँ बाप से बढ़ के कुछ नहीं होता, हमारी लाइफ में कुछ नहीं होता हमारे मम्मी पापा से बढ़ के। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।